बल्ला चलाओ, विकेट उड़ाओ, जीत के दिखाओ, अमेरिका से शिकस्त भूल जाओ। अब बस भारत को हराओ। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच, बड़े इवेंट के बड़े टाकरे के लिए बड़ी तैयारियां। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। रवायती हरीफ कल शाम 7:30 बजे न्यूयॉर्क के मैदान में उतरेंगे। अमेरिका से शिकस्त के बाद मैच जीतना लाजमी, हार की सूरत में अगले राउंड तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय सूरमाओं का पलड़ा भारी। दोनों टीम्स के दरमियान 7 मैच खेले गए। भारत ने 5 में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान को 1 में फतह मिली, 1 मैच टाई हुआ। पाकिस्तान ने 2021 में इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने अकेले ही पूरा मैच भारत के जबड़ों से खींच लिया था। शाहीन, हारिस, नसीम, आमिर विकेट उड़ाएंगे। बाबर, रिजवान, साइम, फखर रन के ढेर लगाएंगे। शाकीन क्रिकेट ने एक बार फिर खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं प्रेशर नहीं लेना चाहिए, टीम मेहनत करके इंडिया को हरा सकती है। टीम पाकिस्तान को अब जीत के ट्रैक पर आना होगा। T20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी। 160 रन के जवाब में कीवी 16वें ओवर में 75 रन पर ढेर। फजल हक फारूकी और राशिद खान की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में बंगाल टाइगर्स ने लंका ढा दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त। 125 रन का हदफ बांग्लादेश ने 8 विकेटों पर हासिल किया। T20 वर्ल्ड कप के आज खेले जा रहे तीसरा मैच में नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबल। प्रोटीज बॉलिंग अटैक के सामने नीदरलैंड की बैटिंग लाइन बेबस। चौथे मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मध्य मुकाबल आएंगी। मैच रात 10 बजे खेला जाएगा। टावर में मेट्रो बस किस कदर अपना उस पर घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। जो लोग अंधाधुंध बादल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या सलूक कर गया है। महंगाई को आसमान पे ले गया है, ना रोटी मुयस्सर है, ना सालन मुयस्सर है। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। कौम मुल्क की खिदमत करने और उजाड़ने वालों का मवाजना करे। हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरी में सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI जेल के कमरे में 2 AC लगवाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला शख्स नहीं हूँ। लीगी सदर ने शाहिद खाकान को नफीस शख्स करार दिया। शहबाज सरकार के खिलाफ महाज की तैयारी। PTI और JUI के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI को पहुंचा दिए गए। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अमीर JUI को बानी चेयरमैन का पैगाम भी पहुंचाया गया। मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। मुत्तफ़िका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। PTI ने मौलाना से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, फाटो या फाटो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। पहले तो वो हिसाब दो जो टैक्स ले रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ओए शब्बो, ओ बिल्लो, ओ नवाज शरीफ, तू तो अंग्रेजों का नौकर है, तू उनका गुलाम है। हमारे अबो अजदाद ने अंग्रेज को भगाया है, तू किस बात की मूली है? जब तक जिंदा हूँ किसी का बाप यहाँ टैक्स नहीं लगा सकता। हमारा फैसला हमारी आवाम करेगी। आइन तोड़ने वालों को हम फांसी पर लटकाएंगे। एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर की स्वाद जलसे में मुखालिफिन को ललकार। बोले, बानी PTI ने निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे अपना हक छीनना और लेना जानते हैं। जबर से हमारे लोगों की वफादारियाँ तब्दील नहीं करवा सकते। बातें करते हैं उनकी मजबूरी है और मुझे उनकी मजबूरी का एहसास है, क्योंकि नौकरी पक्की करने के लिए उनको ये बातें करनी पड़ेंगी। मैं आपके इस मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी जो भी चैनल उनको पसंद है पाकिस्तान में, जो भी उनकी पार्टी का चैनल है, जो भी उनको पसंद है, उस चैनल पे मेरे साथ आएँ, मनाजरा करें। मजमून ये खुद चुने कौन से मजमून पे उसने जो है मेरे साथ खैर ख्वाह पे मनाजरा करना है। मैं चैलेंज करता हूँ। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को मनाजरे का चैलेंज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं अली अमीन गंडापुर की मजबूरी है ऐसी जबान इस्तेमाल करना। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी है। मजीद कहा, वजीर आला को दावत देता हूँ अपनी मर्जी का चैनल चुन लें और मनाजरा करें। कि जैसे हाईवे पर भागते नजर आए थे वैसे ही भागते नजर आएंगे। बानी PTI अपने नजरिए पर कायम है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। बोले, मुल्क से ज्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती। बानी PTI का कहना है कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई माफ करता हूं, लेकिन मुल्क से ज्यादती करने वालों को माफ नहीं करूंगा।
सिंध हुकूमत ने करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। पहले करप्शन डेवलपमेंट के बाय प्रोडक्ट होती थी, अब डेवलपमेंट करप्शन की बाय प्रोडक्ट है। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीर से खिताब, बोले कराची को पढ़ा दें, पूरा पाकिस्तान पढ़ा लिखा हो जाएगा। कराची में नल के पानी का नहीं, आंखों के पानी का मसला है। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज, पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक के इज्जत बिल कानून बन गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के रुखसत पर जाने के बाद कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने हद तक के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में हद तक के इज्जत कानून को चैलेंज कर दिया गया। कलअदम करार देने की इस्तदा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A और आर्टिकल 25 जैसे आर्टिकल्स हैं, इनको वो वायलेट करता है। तो इसलिए हमने इस कानून को चैलेंज किया है और हमें बड़ी उम्मीद है कि अदालत जो है इस कानून को कालादम करार दे देगी। हम लाहौर हाई कोर्ट से ये मुतालबा करेंगे इस जो एक्ट को फौरी तौर पर कालादम करार दिया जाए, क्योंकि शहरियों की आज़ादी को जो है किसी सूरत भी छीना नहीं जा सकता। हद तक इज्जत कानून को सहाफियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। हद तक इज्जत कानून काला कानून करार। लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जाहिद आबिद कहते हैं, हमें इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से उसे मंजूर करवाया। हमें यकीनन तशवीश है, आप समझ सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सिर्फ बात बयान तक नहीं है, इसमें हकीकत है। मेरा जो ताल्लुक़ ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सहाफ़ियों के साथ रहा है वो बड़ा खूबसूरत है। मैं उसे बड़ा वैल्यू करती हूँ, ज़ाती तौर पर भी और पार्टी के लिहाज से भी। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफियों से डबल गेम कर गई? क्या गवर्नर पंजाब जानबूझकर छुट्टी पर नहीं गए ताकि बिल पर कायम मकाम दस्तखत कर सकें? पीपल्स पार्टी ने तो सहाफियों का साथ देने की यकीन दहानी कराई थी। अब क्या मौक़िफ़ है? GTV न्यूज़ के शाजिया मरी से सवालात। PP रहनुमा का गोल मोल जवाब, बोली हम हमेशा सहाफियों के साथ खड़े रहे हैं। इस मामले पर इत्तफाक राय होना लाजमी था, काश ऐसा होता। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 3 फरवरी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तिग़ासा ने तजाद से भरपूर कमजोर शवाहिद अदालत में पेश किया। इस शवाहिद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जरूरी है कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द निपटाई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ सयाहत के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, कहा चीन के सदर की म्यूजियम के दौरे की दावत पर उनका बेहद मशकूर हूँ। पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद इन्हें सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। 1000 पाकिस्तानी तलबा को सरकारी खर्च पर जदीद तरीन तरबियत के लिए चीन भेजने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शनान में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमोस्ट्रेशन का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को इदारे से मुतालिक आगाही दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई रोशनी के जरिए सब्जियों की शिकायत का जायजा लिया। कहा पाकिस्तानी तलबा दोनों मुल्कों में पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान की तारीख का पहला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक से मुतालिक इजलास। अहम मंसूबों की मंजूरी। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। मरीम नवाज कहती हैं पंजाब के लाइफ स्टॉक फार्मर्स को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है।
इंसानी स्मगलिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी का केस। FIA की सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सारिम बर्नी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर समात 10 जून को होगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इत्तका को डकैती की मुज़ाहमत पर मारने वाले मुल्ज़मान कोयटा से गिरफ्तार। CIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान इत्तका को मारने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। मुल्ज़मान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलव्विस मुल्ज़मान तरबियत याफ्ता हैं। ग्रुप का सुराग भी लगा लिया है। D8 कौंसिल का गजा में फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इस्तांबुल में जारी इजलास का इसराइली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी। D8 ममालिक का फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, गजा में जो जुल्म हो रहा है इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में हाई अलर्ट। तीसरी बार मुंतखब होने वाले नरेंद्र मोदी कल वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी कल शाम 7:15 बजे नई दिल्ली में होगी। तकरीब में कई गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत का भी इम्कान। दारुल हुकूमत नई दिल्ली को अगले 2 रोज के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया। दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील कर दिया जाएगा। सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह की 417वीं बरसी की तकरीबात के लिए भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर के अलावा ननकाना साहब, हसन अब्दाल और करतारपुर साहब में अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं राजनपुरी बकरों की मांग, कहीं साहिवाल नस्ल के बैल के चर्चे। खरीदारों का पैसे कम करने पर इसरार, व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। पेशावर की मवेशी मंडी में सरदार ने एंट्री दे दी। वजन 25 मन, कीमत 24 लाख। यूट्यूबर चाहत फ़तेह अली खान एक बार फिर मैदान में। बदोबदी 2 रिलीज करने का ऐलान कर दिया। यूट्यूब ने उनका 28 मिलियन व्यूज के साथ बदोबदी गाना कॉपीराइट की वजह से डिलीट कर दिया था।